आप क्या सोचते हैं? कि आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस तरह पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बता दो इससे पहले भी बहुत सारा देखिए यहाँ पे क्लास करवा दिए गए हैं, समझे ना, करीब 10-15 क्लास करवा दिए गए हैं और इसके बाद भी 2-4 क्लास और आएंगे। अगर आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, समझे ना, वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर हम लिखें, समझे। तो देखिए इसका परिचय में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन के परिचय में भारत में जनसंख्या वितरण का प्रारूप देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों को क्या करता है, कारकों से प्रभावित होता है। जनसंख्या वितरण का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी फैली हुई है। आप लोग मैं बता दूं कि जनसंख्या का वितरण यानी कि जनसंख्या को वितरण को अगर हम समझने से हमको यह पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या फैली हुई है, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है। अगर किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या कम है तो कौन से कारक के कारण वहां पे जनसंख्या कम है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। और किन कारणों से विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व में भिन्नता होती है। भिन्नता करने का मतलब है कि अलग अलग होती है। यहाँ भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का विवरण प्रस्तुत है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण किस प्रकार से काम करता है, तो उत्तरी क्षेत्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उत्तरी भारत में विशेषकर गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ राज्यों जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या की संख्या क्या है, तो अधिक है। चलिए आगे आ जाते हैं दक्षिण क्षेत्रों में। दक्षिण क्षेत्र यानी कि तटवर्ती क्षेत्र भी आप लोग कर सकते हैं इसको, समझे। दक्षिण क्षेत्र में राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व क्या है, तो अधिक है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ के लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत क्या है, तो कम है। यहाँ की जनसंख्या क्या है, तो कम है, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट में आते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, तो जैसे ये बिहार वाला रीजन आ जाता है, सॉरी ये भारत हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों के बारे में अब हम लोग को अध्ययन करना है। इन सारे क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आ जाता है, तो गुजरात आ जाता है। महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व क्या है, तो माध्यम यानी कि हमने की एक मिडिल लेवल का यहाँ पे है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। चलिए आगे आगे आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्रों। पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी जनसंख्या घनत्व अधिक है, जहां औद्योगिक और कृषि गतिविधियां महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में आते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब है कि ये वाला क्षेत्र, समझे ना। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत क्या है, तो कम है। पूर्वी राज्यों की अपेक्षाकृत क्या है, यहाँ पे जनसंख्या तो कम है। चलिए आगे आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है, तो भारत में औसत जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है, तो 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, तो अलग अलग जनसंख्या पाए जाते हैं।
जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जबकि थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में पड़ता है, समझे, हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पे कम है, जनसंख्या घनत्व कम है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं और आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। भारत में औसत जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है, तो 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखेगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर मेंशन करने का प्रयास कीजिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं शहरी और ग्रामीण वितरण। शहरी और ग्रामीण वितरण किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्र। भारत की जनसंख्या का लगभग 34% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। बड़े शहरों जैसे कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, बेंगलोर और हैदराबाद में जनसंख्या घनत्व क्या है, तो अत्यधिक है। नेक्स्ट में आते हैं ग्रामीण क्षेत्र। लगभग 66% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये क्षेत्र कृषि पर आधारित होते हैं और जनसंख्या वितरण में विविधता देखे जाती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या यहाँ पे घनत्व देखे जाते हैं। कहीं पे जनसंख्या ज्यादा होता है, कहीं पे कम होते हैं। कौन सा क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में तो जनसंख्या घनत्व बहुत ही अत्यधिक होता है। तो ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 4, सामाजिक और आर्थिक कारक। सामाजिक और आर्थिक किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। अर्थव्यवस्था, इसके चलिए अर्थव्यवस्था औद्योगिक और आर्थिक विकास के केंद्रों के आसपास जनसंख्या अधिक होती है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया और पुणे में जनसंख्या अधिक है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र किस प्रकार से है, तो जातीयता जातीयता धर्म और समुदाय के आधार पर भी जनसंख्या वितरण में भिन्नता देखी जाती है। कुछ क्षेत्रों में विशेष जाति और समुदाय अधिक संख्या में होती है। कहने का मतलब है कि ये क्षेत्र समझिए और ये क्षेत्र, दो क्षेत्रों को आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पर बताते हैं। जैसे देखिए ईसाई एक समुदाय होगा, वहाँ पे ईसाई समुदाय की, ईसाई जाति के, ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी परिवार होंगे, वहाँ पे जिस स्थान पे जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ की जनसंख्या क्या होगा, तो कम होगा। और जहाँ पे जैसे हिंदू हो गया, हिंदू ज्यादा जनसंख्या में रहता है, तो एक जगह पर जहाँ पे हिंदू रहेगा वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा लगने को मिलता है। इस प्रकार से सामाजिक संरचना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट में आ जाता है अन्य कारक। अन्य कारक किस प्रकार से है, सबसे फर्स्ट में आता है जलवायु। जलवायु भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, समझे। तो जलवायु का भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जबकि शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है, तो कम होती है। चलिए आगे आ जाते हैं परिवहन और आधारभूत संरचना। अच्छी परिवहन व्यवस्था और आधारभूत संरचना कहने का मतलब है कि अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन हो गया, शिक्षा की व्यवस्था, ये सारे भी चीजों क्या कहते हैं, ये सारे फैक्टर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वाले क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 आ जाता है जनसंख्या की वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले कुछ दशकों से घट रही है, मतलब कि वृद्धि दर पूछा जा रहा है, समझे। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अभी भी यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। कुछ जन्म दर वाले क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, जबकि विकसित क्षेत्रों में यह स्थिर हो गया है। तो चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन का हम निष्कर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग इस समय पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। और पीडीएफ से रिकॉर्डिंग है, कुछ भी अगर समस्या वगैरह डाउट वगैरह होगा तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को, निष्कर्ष को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण का प्रारूप जटिल है और यह विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, जबकि दक्षिण और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व देखा जाता है।
यह वितरण न केवल वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि भविष्य की विकास नीतियों को निर्धारित करने में भी मदद करता है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए, समझे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो जो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार कुछ भी आप लोग इस हम लोग